बराबर होना चाहिए। अगर असद के साथ इनकाउंटर होता है, जितने भी लोग अपराध कर रहे हैं और जो अभी किया है 10 दिनों के अंदर जो अपराध हुए उनका भी इनकाउंटर होना चाहिए। जब हम मानेंगे भाई योगी जी सबके साथ इंसाफ कर रहे हैं। तो पुलिस पे फायरिंग कर दी, बाकी अपराधी ने पुलिस पे फायरिंग नहीं तो पुलिस पैर पे भी गोली मार सकती थी। कि दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ता हुआ अगर कोई धर्म है तो वो इस्लाम है। बकरीद के दिन जिस तरीके से सूर्या हत्याकांड को अंजाम दिया जाता है, उसके बाद से खोड़ा के नवनीत बिहार में लगातार माहौल गर्म देखने को मिलता है। और आप देख सकते हैं ये जो गली है, यहाँ पे उस दिन से लगातार लोग आ रहे थे, लेकिन आज यहाँ पे उस हत्याकांड के बाद पहला जुमा है और बिल्कुल जैसे कोई छुट्टी का माहौल होता है उस तरह का माहौल है। सामने वाली गली में ये सूर्या का घर है, जहाँ पे आप देख सकते हो व्हाइट टेंट है, जहाँ पे आए दिन यहाँ पे लोग जमा रहते थे, सूर्या के घर वालों से मिलते थे, सांत्वना देते थे। लेकिन आज यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फोर्स नजर आ रही है। और यहाँ पे उस चौराहे पे हम हैं, आप अगर चाहूँगा कैमरा पर्सन साहब दिखा सकते हैं, सामने से जो कुछ लोग आ रहे थे उन्हें वहीं पे रोका जाता है, एंट्री नहीं दी जा रही है। और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पुलिस दिख रहा है। जहाँ सूर्या के घर पे हमेशा काफ़ी संख्या में लोग होते थे, उधर भी नहीं लोग आ रहे हैं, सिर्फ लोगों को चलने दिया जा रहा है। लोग आ रहे हैं जा रहे हैं नॉर्मली, लेकिन कोई रुक नहीं रहा है। और कुछ संगठन द्वारा, खास करके हिंदू रक्षा दल द्वारा, आज नमाज की जगह पे हनुमान चालीसा की बात की गई थी, जिसे लेकर के पूरी तरह से शांति। हमने यहाँ पे डीसीपी से भी बात करी, वो कह रहे हैं कि सबको समझा बुझा दिया गया है। सामने वाले गली में अगर आप देखेंगे, यहाँ एक मस्जिद है, मस्जिद इलाही, जहाँ पे लोग नमाज पढ़ के निकल रहे हैं। यहाँ पे नमाज शांतिपूर्ण तरीके से चल रहे हैं और पुलिस भी वहाँ पे तैनात है। लेकिन यहाँ पे किसी भी तरह के जो हनुमान चालीसा का दावा किया गया था वो नहीं हो रहा है। और आज एंट्री भी लोगों को उस हिसाब से ही दी जा रही है। फिलहाल यहाँ पे लोग नमाज पढ़ने के लिए आ रहे हैं और जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आपको बिल्कुल शांति नजर आएगी। जो पिछले लगभग एक सप्ताह से यहाँ पे हमेशा लोगों की लाइन लगी होती थी, यहाँ पे नारेबाजी भी होती थी, तमाम तरह की बयानबाजियाँ की जाती थी और सूर्या के घर पे हमेशा कोई न कोई उनसे मिलने के लिए आते थे, उनके परिवार वालों से। लेकिन आज यहाँ पे माहौल बिल्कुल शांत है, लोग यहाँ पे ज़्यादा नज़र नहीं आ रहे हैं और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पुलिस बल तैनात है। पूरा अगर बोले तो ये खोड़ा छावनी में तब्दील है। यहाँ पे अब मैं चाहूँगा कैमरा पर्सन आप दिखा सकते हैं, यहाँ पे उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान, आरआरएफ और तमाम लोग यहाँ पे मौजूद रहे हैं। फिर भी कुछ लोग से हम बात करेंगे जो रास्ते चलते जा रहे करेंगे। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दानिश। दानिश जी, किस तरह की यहाँ पे नमाज चल रहा है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? नहीं, कोई परेशानी, बहुत अच्छे, शांति व्यवस्था बहुत अच्छी बनी हुई है और प्रशासन के लोग आप देख रहे हैं यहाँ बैठे हुए हैं। बहुत अच्छी शांति व्यवस्था यहाँ बनी हुई है और प्यार से नमाज भी होगी और भाईचारे के लिए दुआ भी मांगी जाएगी। यहाँ पे शिफ्ट में नमाज पढ़ा जा रहा है? नहीं, शिफ्ट में नमाज नहीं है, जो हर बार जुम्मे का जो समय होता है वही समय है अभी तक तो। हाँ, अभी ऐसा कोई शिफ्ट वाला नहीं है। लोग हमारे हिंदू भाई, उनके मन में एक सवाल है कि मुस्लिम समाज के लोग भाई सूर्य के घर पे क्यों नहीं जा रहे। देखिए, शुरू से ही यहाँ के मुस्लिम समाज के लोगों को बहुत दुख था इस बात का। लेकिन अगर वहाँ मुस्लिम समाज के लोग जाते तो कानून व्यवस्था किसी भी हाल में बिगड़ सकती थी, शांति व्यवस्था बिगड़ सकती थी, जिसकी वजह से यहाँ फैसला लिया गया कि वहाँ ना जाए। इस वजह से बाकी शांति व्यवस्था बनी रहे, सिर्फ ये डिसीजन था। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि हमें सूर्य की हत्या का दुख नहीं है। यहाँ पर सभी समाज के लोगों को भाई सूर्य की हत्या का दुख है, जो हुआ वो बहुत गलत हुआ। आज से पहले भी यहाँ हिंदू मुस्लिम लोग रहे हैं, मिलजुल कर रहे हैं और हर एक दूसरे के सुख दुख में शामिल रहे हैं। तो ये ऐसा पहली बार नहीं है कि ये यहाँ हम किसी के सूर्य के हत्याकांड पे हम दुख नहीं है, हमें भी दुख है। कोई कैंडल मार्च भी नहीं निकाल रहे, कोई फतवा नहीं निकाल रहे हैं, कोई बयान नहीं दे रहे, मीडिया में नहीं आ रही, इस तरह की बात करते हैं। पत्रकार महोदय, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जैसा आप भी देख रहे हैं यहाँ का माहौल कैसा है। कैंडल मार्च, संवेदना, मुसलमानों का जाना, ये आप ऐसे एनवायरनमेंट में ये सवाल कर रहे हैं, क्यों नहीं जाना चाहते? सब जाना चाहते हैं, हम भी जाना चाहते हैं, हमारे परिवार भी जाना चाहते हैं। ये घटना घटी है तो मुस्लिम संगठन सूर्या के परिवार के लिए कुछ करने जा रही है। बिल्कुल, सूर्या एक सहारा था परिवार का, वो खत्म हो गया। देखिए, सहारे की बात ऐसी है, अभी माहौल शांत हो जाएगा तो हमारे, ऐसा नहीं है हमारे जिम्मेदार समझदार नहीं, हमारे जिम्मेदार समझदार हैं, उनके लिए जरूर कोई ना कोई कदम उठाया जाएगा। ऐसा नहीं है कदम नहीं उठाया जाएगा, जरूर उठाया जाएगा। उनके परिवार, वो कोई बाहर का बच्चा नहीं है, कहीं बाहर का बच्चा नहीं है, वो हमारे पड़ोस का बच्चा है, हमारी मोहल्ले का बच्चा है, हमारी कॉलोनी का बच्चा है। ऐसा नहीं है, बच्चा उनका हो हमारा हो, सब एक बराबर है, ऐसा नहीं है। बिल्कुल उठाया जाएगा, कदम जरूर उठाया जाएगा। पुलिस द्वारा और भी कार्रवाई की गई। यहाँ पे मदरसे को सील किया गया, 3 मदरसे को सील किया गया है और लगभग 75 हिस्ट्री सीटर्स जो खोड़ा में हैं उनकी भी संज्ञान ली जा रही है, उनका सघन जांच चल रहा है। तो क्या लगता है इस पर क्या? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर के तहत से जो भी ऑर्डर आ रहे हैं, बहुत अच्छा काम है, सराहनीय काम है। असद ने पुलिस में फायरिंग की थी, इसलिए काउंटर में वो मारा गया। देखिए, पुलिस ने जो खुलासा करा है
पुलिस ने जो खुलासा करा मैं आपको बता रहा हूं, पुलिस कह रही है कि हम चेकिंग कर रहे थे, हमें कहीं से खबर मिली कि अरशद अपने दोस्त के पास पैसे लेने के लिए आ रहा था, फिर हमने रोकने का प्रयास करा और अरशद जो है बाइक को लेकर भागने लगा। जब पुलिस ने रोकने का प्रयास करा तो अरशद ने जो है जवाबी में पुलिस के ऊपर फायरिंग करी, फिर पुलिस ने जब अपनी जान बचाने के लिए, आत्मरक्षा करने के लिए पुलिस ने फायरिंग करी, आरोपी ढेर हो गया। अब आप बताओ, हमारे चेहरे से तुम्हें लग रहा है कि असद के मरने का हमें जो है खुशी, हमें दुख है? तुम्हें लग रहा है किसी एंगल से कि हमें दुख है? हमें सबसे ज्यादा सूर्या के जाने का दुख है। यहाँ ऐसा माहौल बन गया कि आज तक ऐसा भाईचारा कभी खत्म ही नहीं हुआ। आज जिस तरह का माहौल में गंदी गंदी गालियां दी जा रही हैं, सब समाज के लोगों को टारगेट किया जा रहा है, सब मुसलमान को मतलब इस तरह की बातें कही जा रही हैं, फिर हम शांति व्यवस्था बना के रखें क्योंकि हमें कानून पे पूरा विश्वास है। भाईचारा बहुत जरूरी है। क्या कहेंगे, कब ये हालात सुधरेगी यहाँ की? देखिए हालात तो सुधरे हुए हैं, जो भी यहाँ पर माहौल खराब करने वाले हैं बाहर के लोग हैं। यहाँ के जो हमारे हिंदू भाई है वो तो ऐसा कुछ बोल ही नहीं रहे, लेकिन जो भी यहाँ आकर बयान दे रहे हैं नमाज नहीं होने देंगे वगैरह वगैरह नहीं होने देंगे। हमें गाजियाबाद पुलिस पर, प्रशासन पर पूरा विश्वास है कि शांति व्यवस्था, कानून व्यवस्था बनाए रखने में हम उनका पूरा साथ देंगे और यहाँ पर कानून व्यवस्था बनी रहेगी। बाकी जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है वो सब ढाए जाने चाहिए। इलीगल कंस्ट्रक्शन बिल्कुल ढाने चाहिए। अगर कोई किसी के कागज कंप्लीट नहीं है वो तो प्रशासन का काम है, शासन का काम है। वो क्या है, वो तो प्रशासन शासन काम है, जो भी करे। पुलिस सही काम है। हाँ, पुलिस अच्छा काम है। देखो, पहले लोगों को अपने बच्चों को अवेयर करना चाहिए, फालतू की चीजों से अपने बच्चों को बचाना चाहिए। ये चीजें ऐसी हैं कि, और प्रशासन का भी एक बहुत बड़ा अहम रोल है इसमें। प्रशासन भी अपनी मुस्तैदी से काम करे। किसी भी क्रिमिनल का कोई धर्म नहीं होता। आपने इंडिया के अंदर भी देखा होगा कि जो जासूसी कर रहे हैं ISI के लिए, वो हिंदू धर्म के भी लोग पकड़े जा रहे हैं। सिद्धू मूसेवाले को अगर बात की जाए, उसको किसने मारा? चिराग त्यागी को अगर किसी ने मारा तो वो किसने मारा? अब किसी एक व्यक्ति के ऊपर किसी एक क्रिमिनल की वजह से हम ये नहीं कह सकते ना पूरे धर्म को। अगर इस चीजों से कानून व्यवस्था ठीक होती है और क्रिमिनल खत्म होते हैं तो आप ये करके देख लीजिए। नेपाल में क्या है? नेपाल में भी मदरसे चल रहे हैं क्या? नेपाल में भी क्राइम होता है ना। वहां क्राइम करने वाला कौन है? यूपी के अंदर योगी बाबा हैं। आज गोरक्षा के नाम पे लोगों को मारा जाता है। ये काम कीजिए ना, गो को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दीजिए। हम तो मना नहीं कर रहे, मुसलमानों को कोई आपत्ति नहीं है। कोई आपत्ति नहीं है, हम तो खुश है। गोकशी पे मतलब आप गोकशी पक्ष में नहीं है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। देखो, हम जिस देश में रह रहे हैं, जिस भारत में रह रहे हैं, उसके संविधान को फॉलो करने वाले लोग हैं हम, और हम संविधान के को मानने वाले लोग हैं। हम नहीं चाहेंगे कि हमारे उलमा भी जो होते हैं, मौलाना जो है, वो भी ये कहते हैं कि जिस देश में रह रहे हैं आप, अगर उस देश का कानून अगर किसी चीज को मना करता है तो वो मना है, वो हराम है। थोड़ा सा अलग चला जाएगा पॉइंट, लेकिन हमारे तरह के लोग से बात करते हैं, बहुत लोग फिर वंदे मातरम बोलने से मना करते हैं, जो देश में चलता है, जनगण मन में खड़े नहीं, तो वीडियो आ जाते हैं, आप देखते रहते हैं ना। तो आप एक बात खुद देखिएगा, आपने टीवी चैनल्स पे भी देखा होगा, बड़े बड़े चैनल्स पे देखा होगा, जो ये राष्ट्रवाद का नारा लगाते हैं, हम राष्ट्रवाद का सबूत देते हैं, उनको राष्ट्रगान तक याद नहीं होता। याद होना और उसके सम्मान करना नहीं। आप एक चीज देखिए ना, गाजीपुर पे देखिए, दिल्ली के अंदर कौन सी सरकार है? भाजपा सरकार है ना। तिरंगे फटे हुए हैं। उनको क्या कोई इस नेशनल हाईवे से कोई मंत्री नहीं निकलता, कोई विधायक नहीं निकलता? योगी राज में सच में मुसलमान डरे हुए हैं क्या? नहीं, डरने वाली क्या बात है। देखो, कानून कहते हैं कि मुसलमानों को दबाया जाता है, बयान आते हैं, आप भी सुनते होंगे, चाहे अखिलेश यादव हो या फिर राहुल गांधी हो, कहते हैं कि मुसलमानों को दबाया जाता है, मुसलमान खुल के नहीं रह सकते, प्रैक्टिस नहीं कर सकते। नहीं, देखो ऐसा है कि हम आपसे तो इतना ही कहेंगे कि भाई सूर्या की बात थी, सूर्या की ही बात करेंगे। दुख हमें भी है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमें दुख नहीं है। वो 7 का बच्चा था, 7 का है, हमारे पड़ोस का है। यहाँ कोई पंडित जी का डेथ हुई थी, यहाँ आसपास के सारे लोग इकट्ठे थे। यहाँ हिंदू मुस्लिम भाईचारा जो है ना, वो काफी सालों से बना हुआ है, ऐसा नहीं है। तो यहाँ तो मोहब्बत बनी हुई है, हम इस मोहब्बत को बरकरार रखना चाहते हैं, इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहते। बिल्कुल बात सही है, लेकिन आप बहुत ही सभ्य तरीके से बात कर रहे हैं, इसलिए मैं आपसे कर रहा हूँ कि अखिलेश यादव की जिस तरीके से बयान आया है, आप वो कहते रहते हैं। देखो, राजनीति पे हम कुछ नहीं कहेंगे। कहीं भी कोई घटना होती है, हर पार्टी का नेता अपनी रोटियां सेकता है, तो इसमें मैं कुछ नहीं करना चाहूंगा। और एक और समाजवादी पार्टी के नेता है, नाम मुझे याद नहीं रहा, कोई मुस्लिम नेता ही अबू आजमी, इन्होंने असद के सिस्टर पे बयान दिया था कि महिलाओं की इज्जत इस तरह तार-तार करना। नहीं, देखो, प्रशासन अपना काम कर रहा है, प्रशासन जैसा काम कर रहा है वो अपने हिसाब से बहुत बढ़िया काम कर रहा है। अब कोई भी नेता कैसे भी आरोप लगाए, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। आज की नमाज में क्या खास होने वाला है? आज की नमाज में कुछ अमन और शांति की दुआ होंगी,
जो ये मसला है वो खत्म हो जाए, जो भाईचारा है उसके लिए दुआ होंगी, ठीक है, बस यही है। तो इस मस्जिद में कितने लोग नमाज पढ़ते होंगे? नहीं, यहाँ तो नमाज काउंट नहीं कर सकते वैसे। मतलब कितने लोग आते हैं? 400-500 लोग आते हैं, नमाज करते मस्जिद हैं। इलाही, इलाही मस्जिद है। मस्जिद इलाही गली नंबर 3 नवनीत बिहार में। लेकिन चीजें तो काफी बदल गई है ना बकरीद के बाद से। नहीं भाई, थोड़ा एक हादसा हो गया था, तो हादसे की वजह से थोड़ा सा माहौल गर्म हो गया था, मगर अब सब कुछ ठीक है, सामान्य हो रहा धीरे धीरे। और नमाज जैसे सामान्य हर हफ्ते होती है जुमे की, ऐसे ही आज हो रही है। प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। बिल्कुल बिल्कुल, प्रशासन पूरी तरीके से तो तैयार है। संगठन द्वारा कहा गया था कि यहाँ हनुमान चालीसा पाठ करेंगे, मस्जिद के बाहर जुम्मे की नमाज नहीं होने देंगे, तो उसे लेकर के भी आप लोगों में भय का माहौल है? देखो, ये असामाजिक तत्व के लोग हैं, ये चाहते हैं कि दंगा हो, फसाद हो, इनका टारगेट यही है लड़ाई झगड़ा करना। तो ऐसे लोगों के लिए प्रशासन यहाँ मुस्तैद है। अगर ये लोग ऐसा कुछ करते हैं तो प्रशासन अपने हिसाब से देखेगी ना। सूर्या हत्याकांड के बाद इधर आइए, आवाज आ रही है, इधर आइए। सूर्या हत्याकांड के बाद से जिस तरीके से ये सामने वाली गली में सूर्या का घर है, यहाँ पे मस्जिद इलाही है। आप कौन सी गली में रहते हैं? मैं भी सामने जहाँ ये वारदात हुआ तो उसी गली में रहता हूँ। वहाँ पे तो तमाम तरह के लोग सूर्या के परिवार से मिलने आ रहे हैं, तो कह रहे हैं कि आप लोग कभी आके सूर्या घर वाले से नहीं मिले? हम लोग मिलेंगे जब माहौल शांत हो जाएगा। भाई, हम लोगों को दिल में हमें उसका दर्द है जो उनके बच्चे के साथ हुआ है, उनके माँ के साथ मामला है हमारे साथ, उनके साथ। और जाएंगे भी माहौल जब शांत हो जाएगा, माहौल बहुत ज्यादा इन लोगों ने गर्म कर रखा है, इन संगठन के लोगों ने, क्योंकि ये आ रहे हैं और नए नए तरीके की बातें कर रहे हैं। जैसे आप नमाज को लेकर कह रहे हैं कि भाई नमाज के लिए और हनुमान चालीसा के लिए, क्योंकि नमाज तो ना तो रुकी है ना रोकेगा कोई, और ना किसी की हिम्मत है रोक दे नमाज। हाँ, किसी के बाप की ताकत नहीं थी कि नमाज रोक देगा जुमे का। जैसे बयान दिया गया था, आप भी तो ऐसे बयान वाले बहुत आए, बहुत चले गए। किसी के बाप की ताकत नहीं नमाज रोक दे कोई, इतनी ताकत नहीं हुई इसमें जुमा की नमाज कोई रोक दे। ये हमारा मौलिक हक है, हम नमाज पढ़ते हैं और पढ़ते रहेंगे। समझ रहे हो? तो प्रशासन की तरफ से कैसा सहयोग मिल रहा है? बिल्कुल पूरा सहयोग मिल रहा है। प्रशासन से उस दिन बात हुई थी, प्रशासन के सब नॉलेज में है सारी बातें। उन्होंने कहा भी आप लोग नमाज पढ़िए, अगर ऐसे कोई दंगा आएगा तो उनका इलाज भी हम ठीक से कर देंगे। तो आज जब नमाज पढ़ने के लिए घर से आ रहे तो लग रहा है कोई भय लग रहा है? कोई डर लग रहा है? बिल्कुल भी कोई भय नहीं है, कोई भय नहीं है। और वैसे ही मुसलमान कहाँ भय मानता है, डरता नहीं, वो अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरता दुनिया में। ऐसे पता नहीं कितने लोग आते हैं ऐसे बदमाश और चले गए, लेकिन इनसे नहीं डरता मुसलमान। लेकिन जो असद ने किया वो तो गलत हुआ ना, जो या असद या फरहान। भाई उसने गलत किया और गलत की सजा उसे मिली। भाई पूरे कौम को थोड़ी टारगेट करेंगे आप, पूरे कौम को थोड़ी कहेंगे एक लड़के ने गलती की। मैंने मोहल्ले पड़ोस में कैसे ना, ये मोहल्ले में मदरसे में ये शिक्षा दी जाती है, कभी भी गलत शिक्षा नहीं दी जाती है मदरसे में। देखिए उनका बयान है, शायद वीडियो आपके पास भी वायरल होगा है, वो तो कहते हैं कि यहाँ पे जो उनका बयान है मैं कोट कर रहा हूँ कि यहाँ पे आतंकवादी बनाए जाते हैं, ये चीज बंद करो, अपने आप इस तरह हत्या रुक जाएगी। उनका कोई साबित करे। अब कहने को मैं कह दूं कि भाई मंदिर में ऐसे किया जाता है, वैसे किया जाता है, मैं किसी धर्म पर टिप्पणी नहीं करना चाहता और न ही कोई धर्म गलत सिखाता है। मैं किसी भी, जो हिंदुस्तान के अंदर जो भी धर्म है, कोई भी धर्म किसी अपने बच्चों को गलत नहीं सिखाता। ये तो देखो, ये बच्चे ही ऐसे निकल जाते हैं कुछ आवारा किस्म के, माँ बाप से वो हो जाते हैं, तो इसे आप किसी एक धर्म को नहीं कह सकते। ये सभी धर्म आप देख लो, दिल्ली के उस्मानपुर में क्या हुआ अभी, आप लोगों की तो नॉलेज में है। एक अभिषेक नाम के लड़के, 17 साल की उम्र, सेम स्टोरी है कोड़ा वाली, उसे 5, 7, 8, 10 लड़कों ने मिलकर मार दिया। वो भी उसके दोस्त थे, 16 लड़के थे और उसके दोस्त थे, वो भी बुला के मारा। क्या उस पर ये संगठन के गए हैं लोग उसके इंसाफ दिलाने के लिए? उसके लिए फांसी की मांग करी? उसके लिए बुलडोजर की मांग किया? नहीं, क्योंकि यहाँ जो रवैया है वो हिंदू मुसलमान का। यहाँ जो कत्ल करने वाला कातिल वो मुसलमान है, वहां पे हिंदू है, इसलिए कोई संगठन वहां नहीं गया। कि दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ता हुआ अगर कोई धर्म है तो वो इस्लाम है। इस्लाम कभी खतरे में रहा नहीं रहेगा। ये तो एक जो संगठन के लोग हैं, कुछ लोग जो अपने राजनीतिक फायदे के लिए कह रहे हैं कि हिंदू खतरे में। भाई 70-80% आबादी हिंदू की हिंदुस्तान के अंदर, हर वो ओहदे पे हिंदू बैठा, फिर भी हिंदू खतरे में। जैसे सूर्या जी से कहा, हाँ, ये दो लड़कों का झगड़ा है भाई। मैं बार बार कह रहा हूँ, सड़क चलते किसी का झगड़ा हो सकता है, आपसी कोई विवाद हो सकता है, के लिए कानून बराबर होना चाहिए। अगर असद के साथ इनकाउंटर होता है, जितने भी लोग अपराध कर रहे हैं और जो अभी किया है 10 दिनों के अंदर जो अपराध हुए, उनका भी इनकाउंटर होना चाहिए। जब हम मानेंगे भाई योगी जी सबके साथ इंसाफ कर रहे हैं। 75 से ज्यादा हिस्ट्री शीटर खोरा में जिसका सत्यापन किया जा रहा है, तो लग रहा है क्राइम तो है। देखो क्राइम तो है, क्राइम यही नहीं, पूरे सिर्फ खोड़ा का ही नहीं, पूरे गाजियाबाद का उन्होंने वो निकाला है। 500 से ज्यादा है। जी जी जी, पूरे तो 500 ज्यादा, हाँ। खोड़ा में 75 है। जी जी जी, ये बिल्कुल क्राइम है। खोड़ा बहुत बड़ी कॉलोनी है, 15-17 लाख की आबादी है। इतनी बड़ी आबादी में देखो हर तरह पूरे हिंदुस्तान के लोग आके यहाँ रहते हैं। समझे? तो इस चीज को हम मना नहीं कर रहे, क्राइम है यहाँ पे। तो इसे कैसे रोका जा सकता है, इस तरह की चीजें, और जो ये खाई आ रही है उसे कैसे मिटाया जा सकता है? भाई खाई को तो जब असद का इनकाउंटर हो गया था
मामला शांत होने लग गया था। पर यहाँ अलग अलग संगठन के लोग, अलग अलग लोग भड़काऊ भाषण आके दे रहे हैं यहाँ पे, इस खाई को तो बढ़ा रहे हैं। और आप लोगों के अंदर गुस्सा आता होगा ऐसे भाषण सुन के तो? भाई गुस्सा, भाई जाहिर सी बात है। अब ये बताओ, जो चीज हम भाई अपने सारे हिंदू मुस्लिम भाई मिल के रह रहे हैं, कल तक एक साथ उठना बैठना, खाना पीना, त्योहार साथ मनाना, भी बकरीद का त्योहार है, बहुत सारे हमारे हिंदू दोस्त हैं जो मटन खाते हैं, वो हमारे घर आते थे, खाना पीना एक साथ होता था। मगर इस खाई को ऐसे माने नफरत पैदा किया जा रहा है। पर जो घटना घट गई वो उसको प्रशासन ने अपने हिसाब से उसका बदला भी ले लिया, तो उस चीज को खत्म कर देना चाहिए। मगर इसको अब तक इतना गर्म करके इस माहौल को इतना खराब कर रहा है कि बढ़ाया जा रहा है इसे। आप कह रहे हैं, योगी जी तो कहते हैं कि यहाँ पे अपराधी की न जाति देखी जाती है, धर्म देखी जाती है, सजा दी जाती है, और आप कह रहे हैं कि मुसलमानों को दबाया जाता है। नहीं, अपराधी देखी नहीं जा रही, आप नहीं देख रहे हैं। मैंने आपको मिसाल गाजियाबाद का दिया, अभी ये जेवर का दिया आपको, वहां पे जाति देख के कार्रवाई हुई है ना। वहां तो अरेस्ट करने गए तो अरेस्ट हो गए, उनके पैर में गोली मारी गई, अरेस्ट हो गए, चाहे वैसे भी अरेस्ट हो गए। और ये असद ने तो पुलिस पे फायरिंग कर दी, बाकी अपराधी ने पुलिस पे फायरिंग नहीं तो की। पुलिस पैर पे भी गोली मार सकती थी अगर आप अपराधी, वहां पैर पे भी तो मारी है, वहां गोली उन्होंने हाफ इनकाउंटर किया है अभी जेवर में, फुल भी कर सकते थे। असद ने पुलिस पे गोली चलाई, वो तो पुलिस वाले हाफ इनकाउंटर किया है ना अभी। क्या नाम था गोपाल शर्मा, लड़के का, बच्चे का, उसके पैर में लगी है इसको। हाँ क्यों, उसे पैर में मारी गई ना। हाफ इनकाउंटर, फुल इनकाउंटर भी तो हो सकता था उसका। लेकिन इसे पुलिस पे फायरिंग, किसने फायरिंग नहीं की थी ना। किसने फायरिंग नहीं की? वो जब भागा था, जो गोपाल का अटैक करने वाला था, तो उसको रोकने के लिए पैर में मारा था कि गिर जाए, और इसने असद ने इसे भी रोकने के लिए पैर में मार सकते थे। असद ने पुलिस पे फायरिंग की, तो फिर अंधाधुंध फायरिंग होगी ना। अरे मुझे तो इतना पता है, देखो जो पुलिस ने क्या करे, देखो पुलिस की वो है ना, जो उसे सही लगा वो किया पुलिस ने। मगर जो है ये कानून दोनों के लिए बराबर होना चाहिए, सभी के लिए। जो भी गलत है, जुर्म करने वाले कोई भी जाति धर्म को नहीं देख के होना चाहिए। अगर जुर्म वो कर रहा है तो सबके साथ बराबर इंसाफ होना चाहिए। तो कहने का मतलब असद का एनकाउंटर गलत है एक तरह से। नहीं, गलत नहीं बता रहा हूँ मैं, जान से जो मार दिया वो। मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, उसने जुर्म किया है, उसके साथ सजा मिलनी चाहिए। मगर मैं ये कह रहा हूँ कि ये एनकाउंटर सबके साथ हो रही है जो लोग जुर्म कर रहे हैं। असद ही क्यों, जितने भी लोग जुर्म कर रहे हैं सबके साथ ये। तो इस जुम्मा कुछ बदला है पहले से? नहीं, कुछ खास नहीं बदला, बस यहाँ यही बदला है कि यहाँ फोर्स लगी हुई है, यहाँ मीडिया वाले आए हुए, बाकी नमाज पढ़ने वाले वही लोग हैं, जुम्मा वही है। जी बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं नूरे इलाही मस्जिद के सामने, आप देख सकते हैं, मैं चाहूंगा आप दिखाएं कैमरा पर्सन से, यहाँ पे लोग आ रहे हैं, नमाज अदा कर रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, और बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पे सब कुछ चल रहा है, ऐसा दावा है यहाँ पे। और पुलिसकर्मी तैनात है, और यहाँ पे बिल्कुल जो सिर्फ नमाज पढ़ने वाले लोग हैं वही आ रहे हैं, बाकी गली में पूरी तरह से शांति है। और अंदर मस्जिद में आप देख सकते हैं नमाज चल रहा है, लोग यहाँ पे बैठ के नमाज अदा कर रहे हैं, और गली में बिल्कुल पुलिसकर्मी के अलावा सिर्फ वही लोग दिख रहे हैं जो नमाज पढ़ने के लिए आने वाले हैं। बाकी यहाँ पे कोई और बाहरी लोग नहीं आ पा रहे हैं। जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं जो नमाज पढ़ने के लिए आ रहे हैं वही सिर्फ इस गली में दिख सकता है। आप देख सकते हैं सामने सूर्या का घर है, और उसके सामने वाली गली में यहाँ पे 1 नंबर गली में सूर्या का घर है, और सामने जो 3 नंबर गली बताया जा रहा है नवनीत विहार का ही, यहाँ पे मस्जिद इलाही मस्जिद है जहाँ पे नमाज अदा किया जा रहा है। आप मस्जिद को अगर दिखा सकते हैं, यही वो मस्जिद है। और यहाँ पे सुबह से ही पुलिस बल तैनात है सुरक्षा की दृष्टि से, क्योंकि जिस तरीके से हिंदू रक्षा दल की तरफ से कहा गया था कि मस्जिद में नमाज नहीं हनुमान चालीसा पढ़ी जाएगी, लेकिन यहाँ पे सुरक्षा की चाको चौबंद व्यवस्था है, और यहाँ पे नमाज अदा की जा रही है। अभी नमाज का समय चल रहा है, यहाँ पे सभी लोग आ रहे हैं जो नमाज पढ़ने वाले हैं। बाकी गली में अन्य दिन से खामोशी लग रही है, और पूरा खोरा छावनी में तब्दील है, पुलिस बल तैनात है ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोका जा सके। लगातार बने रहिएगा हमारे साथ, हम आपको पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं और भी चल के